रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सिविल व अस्करी हुक्काम, शौदा के अहल खाना और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस दस्ते ने सलामी दी। शौदा के जस्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत। हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमले का मुलजिम बशीर शर अपने अंजाम को पहुंचा। बशीर शर के 5 साथी जख्मी। IG पंजाब पुलिस का कहना है कि तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। डेफिनेटली एक मैसिव लॉस है पुलिस का, लेकिन इमीडिएटली जो पुलिस ने वहाँ पे रिएक्ट किया है और उसके बाद रिटेलिएट किया है, उसमें एक डाकू भी हलाक हुआ है, 5 जख्मी भी हुए हैं। हम लोगों ने ये चौकियाँ, ये फ्रंट कैंप, ये बेस कैंप्स लगाए ही इस वजह से ताकि इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो, कोई नो गो एरिया ना रहे। मार रहे थे रास्ते में मुकाबला हो गया, हमने भी फायरिंग की, उन्होंने भी की, फिर कुछ उनके आदमी भी जख्मी हो गए, हमारा भी काफ़ी नुकसान हो गया। छुट्टी के बाद घर आ रहे थे, दहशतगर्दों ने हम पर ब्रस्ट चला दिए। वो घात लगाए बैठे थे। सानिया माचका के जख्मी पुलिस एहलकारों की बोलियों से गुफ्तगू। कहा, हमने भाग कर अपनी जानें बचाईं, हमला आवरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। हमले से पहले की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में कीचड़ में फंसी गाड़ी के बाहर मौजूद एहलकारों को खड़े देखा जा सकता है। एक एहलकार दूसरे से कहता है कि आखिरी वक्त आने वाला है। दूसरे ने कहा, ऐसी बातें मत करो। शहीद हुए हैं उनके लिए तमगा शुजात ऑलरेडी हमने रिकमेंड कर दिया है। ये बाकी बड़ा सानिया है पूरे पाकिस्तान के लिए। फederal गवर्नमेंट की तरफ से तमाम असिस्टेंस जो भी चाहिए, रेंजर्स भी वहाँ अवेलेबल है, बाकी सारे जिस तरह की और असिस्टेंस आगे चाहिए होगी हम अवेलेबल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस शौदा को तमगा शुजात देने का ऐलान। शेख ज़ायद अस्पताल रहीम यार खान में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की क़यादत की खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने कहा, आपके अज़म व हौसले को सराहता हूँ। जिन्होंने ये दहशतगर्दी की है उन्हें अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने ख़तरनाक डाकुओं के सरों की कीमत 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मुकर्रर कर दी। कहा, शहादत में मुलव्वस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। DPO रहीम यार खान, SPO और DSP को ओहदों से हटा दिया गया। पर हमला किया गया है और कच्चे के डाकुओं की तरफ से बाकायदा मिसाइल उन पर फेंका गया है। आप सोच सकते हैं कि इससे बढ़कर क्या खराब सूरत हाल हो। सवाल ये पैदा होता है इतने भारी मिकदार में असला कैसे पहुंचता है। 28 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला हड़ताल होगी और ये हड़ताल ताजिरों ने भी अनाउंस की है और हम ये समझते हैं कि ये पूरी कौमी जिम्मेदारी है कि हम इस हड़ताल को कामयाब करें। डाकुओं के पास इतना जदीद असलहा कहाँ से आया? वाक़या IG सिंध और पंजाब की गफलत से हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तनख्वाहदार लोगों पर टैक्स और हुकूमती मराद ख़त्म होनी चाहिए। 28 अगस्त को ताजरों की जानिब से मुकम्मल हड़ताल होगी। ताजरों के किसी ग्रुप ने साथ ना दिया तो ये खयानत होगी। पुलिस के जवानों का खून रायगा नहीं जाएगा। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन का इंदिया दे दिया। कहा, मुनज़्ज़म तरीके से कच्चे में ऑपरेशन होगा। पुलिस ने बहुत से डाकुओं को जहन्नुम वासिल किया। सदर जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस के लिए जदीद असलहे की बात हुई। नासिर शाह ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को भी सराहा। बोले, सियासी जमातों में इख्तलाफात होती रहते हैं। मरीम नवाज़ हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। मरीम नवाज़ जो कुछ कर रही हैं वो बहुत अच्छी बात है। ईरान में बस हादसे के शहीद पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतों और ज़ख्मियों को लेकर खुसूसी तैयारा पाकिस्तान रवाना हो गया। 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की नमाज जनाजा यज़्द एयरपोर्ट पर अदा की गई, जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाने के अहदेदारों समेत ईरानी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर तैयारा यज़्द पहुँचा था। खुसूसी तैयारा लाड़काना रात 11 बजे शहबाज एयरबेस जैकबाबाद पहुंचेगा। वज़ीर आला सिंध का शौदा के खानदान को 50 लाख रुपए, जख्मी को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में वफ्द मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुँच गया। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। PTI वफ्द में असद कैसर, शिबली फराज, रऊफ़ हसन और अखुनज़ादा हुसैन यूसुफज़ई भी शामिल।
दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटी की भी मुलाकात होगी। दोनों कमेटियों के TORs पर गौर होगा। मुज़ाकराती नशिस्त के बाद मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से शाइया भी दिया जाएगा। माजी में शोर मचाया गया कि IMF मंजूरी नहीं देगा, लेकिन हम पुरुमीद हैं कि सितंबर में बोर्ड मंजूरी दे देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा, IMF से हर दूसरे रोज़ बातचीत हो रही है। ताजरों से टैक्स वसूली के लिए भी हुकूमत पुरअज़म है। ताजरों से टैक्स लेकर सहूलियात भी फराहम करेंगे। इस मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले लिया है और ले रहे हैं। IPPs के साथ मुआहदों को यकतरफा ख़त्म या तब्दील नहीं करेंगे। हुकूमत IPPs को नई शराइत पर आमादा कर रही है। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का इंटरव्यू। कहा, बाहमी रजामंदी से IPPs मुआहदों पर नजरसानी की जा रही है। 2 माह में IPPs के मामले पर कौम को अच्छी खबर मिलेगी। बिजली घरों का किराया फी यूनिट बिजली को महंगा बना रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म का स्मैडा बोर्ड के गैर फ़ाल होने पर इज़हार बरहमी। वज़ीर आज़म की सनतों में सब कॉन्ट्रैक्टिंग को फ़रोग़ देने की हिदायत। कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ताजिर बरादरी मायूस ना हो, मुल्क में बड़ी सरमायाकारी आ रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गूगल सर्टिफिकेशन के लिए हमारा ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। चंद रोज़ में गूगल टीम के साथ बैठकर MOUs पर दस्तखत करेंगे। रमज़ान में रिलीफ पैकेजेस का इम्कान ख़त्म। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने स्टोर्स इंतजामी को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब अशिया पर सब्सिडी पहले ही ख़त्म हो चुकी है। मुलाजमीन का भरपूर एहतजाज। कहा, हमारे चूल्हे बंद हो जाएंगे। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। कंट्री में, पूरे मुल्क में हमारे मुलाजमीन हैं जिनको बेरोज़गार किया जा रहा है। इदारे को तालाबंदी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। ये वाहिद इदारा है जो हुकूमत पाकिस्तान को कमा कर देता है और टैक्स की सूरत में 24 अरब रुपए सालाना टैक्स भी दे रहा है। गवर्नमेंट ने जिस तरह हमारे साथ जुल्म किया है उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान के मजदूर, पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन इस पर सरापा एहतजाज हैं। मुल्क में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ। जामपुर में बरसाती पानी, बस्तियों में दाखिल, मुतअद्दिद घर और फसलें मुतासिर। कोटमिठन में कई बस्तियां डूब गईं। कश्मीर में गुड्डू राज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के साथ देहात डूब गए। जाफराबाद में मजीद 2 देहात ज़ेरे आब आ गए। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैरपुर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। मरीम नवाज से जर्मन वजीर की मुलाकात। 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, पाक जर्मन मुआशी ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा तरजीहात में शामिल हैं। GSP+ स्टेटस के हुसूल के लिए जर्मनी की मुआवनत को सराहते हैं। कराची कारसाज हादसे की एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। खातून ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारने से पहले गाड़ी को टक्कर मारी। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून ने सफ़ेद गाड़ी के अक़बी दरवाजे को हिट किया और फरार होते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें बाप बेटी जान बहक हो गए। हादसे पर खुसूसी तहकीकाती टीम बना दी गई। कारसाज पे हादसा हुआ है, सानेहा हुआ है। उसके नतीजे में जो नाइंसाफ़ी हम देख रहे हैं ना, अब वो खातून जो है नशे में थी, ये तो नजर ही आ रहा था। इतना तो सबको पता चल गया नशे में और पागलपन में कितना फर्क है। अब वो नशे में थी तो भाई फिर उनको क्या पता चला, उन्होंने कीड़े मकोड़े रोन दिए जमीन पे। दौलत एक नशा है और गरीब होना सजा। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा
बुशरा अंसारी भी कारसाज वाक़े पर बरहम, पराडो वाली पागल के उन्वान से शायरी सुना दी। मुझे जेल में बताया गया कि इस्लामाबाद जलसे की वजह से मुल्क में इंतशार हो सकता है, जिस पर जलसा मुलतवी किया गया। बानी पीटीआई अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मुझे मालूमात दी गई थी, दीनी जमातें एहतजाज पर हैं, इंतशार फैलने का खदशा है, इसलिए आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी करवाया गया। ऐसा ना करता तो दोबारा 9 मई गले पड़ने का खदशा था। 8 सितंबर का NOC मिल गया है, अगर किसी ने रुकावट डाली तो खुद जिम्मेदार होगा। नून लीग को अपनी बका इंतशारी सियासत में नजर आती है। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई के हुक्म पर एहतजाज मौखर किया। मैंडेट चोरों के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा राना सनाउल्लाह समेत तमाम लीगी रहनुमा 8 सितंबर का इंतजार करें, लग पता जाएगा। अज़मा बुखारी का रद्द अमल, बोली धरने और जलसे अडयाला जेल के कैदी का कारोबार है। फितना पार्टी तस्लीम कर ले, इसके सत्तू मुक चुके हैं। क्रिकेट रंग बदलता है लेकिन इसकी फितरत नहीं बदलती। मुर्गी की कीमतें मुकर्रर करने और भारी जुर्मानों के खिलाफ केस में लाहौर हाईकोर्ट ने चिकन की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी को ख़त्म कर दिया। कानून में ऐसी पाबंदी की कोई गुंजाइश नहीं। आइंदा ऐसी कार्रवाई की गई तो मुतल्लिका अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत का बरहमी का इजहार, अगर ऐसी कोई पाबंदी साबित हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। गवादर पोर्ट का फेज़ 1 मुकम्मल हो चुका, फेज़ 2 पर काम जारी है। डीसैलिनेशन प्लांट से पानी का मसला हल हो गया। डिप्टी जनरल गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी शफकत अनवर शाहवानी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में खुसूसी गुफ्तगू, कहा गवादर में फिशिंग सबसे अहम इंडस्ट्री है जिसके एक्सपोर्ट पर हुकूमत का फोकस है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए सऊदी अरब ने राब्ता किया था। बहुत जल्द पेट्रोल की रिफाइनिंग भी शुरू होने वाली है। यह हुकूमत बहुत संजीदगी से गवादर पर काम कर रही है। चहलम में इमाम हुसैन पर महकमा तालीम सिंध ने आम तातील का ऐलान कर दिया। पीर को सिंध के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान में रवां साल का 16वां पोलियो केस रिपोर्ट। हैदराबाद में 29 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो प्रोग्राम आयशा रज़ा फारूक के मुताबिक हैदराबाद में 4 माह से पोलियो वायरस मौजूद है। पोलियो वायरस के लिए खतरा है। कमाला हैरिस ने सदारती नामजदगी कबूल कर ली। डेमोक्रेट कन्वेंशन में कमाला हैरिस का कहना है कि मेरा ख़ानदान, ज़िंदगी और मोहब्बत अमरीका की आवाम है। अमरीका और आवाम से मोहब्बत मेरी परवरिश में शामिल थी। ट्रंप अच्छा नहीं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप गैर संजीदा इंसान हैं। अगर मैं सदर बन गई तो हम मज़ीद मजबूत होंगे। गन वायलेंस के ख़ात्मे के लिए भी कोशिश करूँगी। रावलपिंडी टेस्ट मैच का तीसरा रोज बांग्लादेश के बल्लेबाजों के नाम। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 316 रन बना लिए। मुशफिक रहीम 55, लतन दास 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से खुरम शहजाद ने 2, नसीम शाह, मोहम्मद अली और साइम अयूब ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स 448 रन 6 विकेटों पर बैटिंग डिक्लेयर की थी। PCB ने टेस्ट के बकिया 2 दिनों के लिए शायकीन का दाखिला मुफ्त कर दिया। रावलपिंडी टेस्ट मैच के तीसरे रोज़ विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के शानदार कैच की वीडियो वायरल हो गई। तीसरे रोज़ के पहले सेशन में मोहम्मद रिजवान ने नसीम शाह की गेंद पर जाकिर हसन के शानदार कैच थामकर इनिंग्स का खात्मा कर दिया। ऑफ साइड पर जाती बॉल को जाकिर खान ने खेला। गेंद पहले स्लिप में जा रही थी लेकिन रिजवान ने डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया।
बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीबुल हसन पर ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज। शकीबुल हसन पर गवर्नमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्ज़ाम आए। मकतूल के वालिद ने ढाका के थाने में शकीबुल हसन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया स्क्वाश के अजीम खिलाड़ी जहांगीर खान को 1000 साल के बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। जहांगीर खान का मुसलसल 550 मैचेस जीतकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। 5 बरस तक नाकाबिल शिकस्त रहे, तमाम मुकाबले अपने नाम किए, 6 बार वर्ल्ड टाइटल जीता, 10 बार ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप के भी पाते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।